खोखले दावे नहीं करते हो। सच्चे आशिकी रसूल हो। तुरंगे आशिकी में ढलकर नबी और आले नबी की बारगाह में बाबा से बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। काबिल मुबारकबाद हैं तितहली बड़हरिया और कुर्बो जवार के वो सारे मुसलमान जिनके दस्तरखान पे पल कर के तैयार हुए ये हाफिज कुरान और माविनीन ने जो अपनी औलादों की पेट काट कर इनकी कफालत की है। रब्बे जुल जलाल माविनीन अराकीन और असतिज़ाए कराम को इसी हिफ्ज़े कलामुल्लाह के सदक़े मग़फ़िरत फरमाए। अगर बोलने आता है तो जरा जोर से बोल दो आमीन। इस वक्त मिंबर शरीफ पर जमाते अहले सुन्नत की मुक़्तदर मुस्तनद उलमाए कराम व शोरा इस्लाम रौनक़े बज़्म है। खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल कलाम साहब क़िबला शमसी, नाज़िम इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना रुस्तम निज़ाम इकबाल साहब क़िबला निज़ामी, कारी शहाबुद्दीन साहब, रौनक़े बज़्म है। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूं दारुल उलूम फैज़ान वारिस की जुमला मिंबरानों ओहदेदारान को, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास साहब क़िबला मिसबाही और उनके तमाम सहयोगियों को, जिन्होंने आज की इस कंप्यूटराइज माहौल में जहां हर कौमों की अपनी अपनी पहचान और निशानियां, हर मजहब और धर्म के लोगों की अलामतें और पहचान का ये मीडिया प्रचार करे, अखबारात जिसकी तशहीर करे, लेकिन ये ईमान की हरारत है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं, हमारे पास अपने अकीदे की अशात के लिए कोई चैनल नहीं, हमारे पास अपने दीन की तबलीग के लिए कोई सैटेलाइट नहीं। लेकिन ये कहने में शहादत हुसैन बरकाती कतई गुरेज नहीं करेगा कि वो किसी और मजहब और धर्म के लोगों का चैनल है जो ये बिजली पे चले। अमा सुन्नियों के ईमान का चैनल तो मदीने के तार पे चला करता है। बोल जरा जोर से बोल दो, ऐसे नहीं जोर से। और बेला मुबालिगा में कहूं कि हेडक्वार्टर तो मदीने में है, मगर ट्रांसफार्मर तो अजमेर मुअल्ला में पड़ा है। लेकिन हजरत आज कुछ लोग उसी ट्रांसफार्मर पे उंगली कर रहे हैं, बुनियाद के नीचे ढूंढ रहे हैं। उसी ट्रांसफार्मर पे कुछ लोग उंगली डालने की गलती कर रहे हैं। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो न तेरा वजूद बचेगा न तेरा बाप का वजूद बचेगा। इसलिए कि अब तक सिर्फ दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटों से टकरा रहे हो। और तारीख गवाह है, जब जब कोई मौला अली के बेटों से टकराया है
तब तक इस धरती से उसका नामो निशान मिटा है। कल जब करबला में यजीद टकराया था हुसैन से, तो पूरी दुनिया से यजीदियत का नामो निशान मिट गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और कयामत की सुबह तक हुसैन जिंदाबाद रहेगा। बाबा नारे रिसालत एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग तकरीर सुनोगे या सलाम पढ़ लिया जाए? ऐसे माहौल में यार शहादत हुसैन की बरकाती की तकरीर कराना तो बहुत दूर की बात है। 2 कदम चलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं समझ रहा हूं हजरत रुस्तम भाई, इस वक्त 1:30-2 बजे के बाद जितने लोग बैठते हैं ये सब ओरिजिनल होते हैं। क्या बात है भाई, माशाल्लाह बेहतरीन। आजकल जलसों में 3 क्वालिटी के लोग आते हैं। कुछ लोग जलसा देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग जलसा सूंघने के लिए आते हैं, और कुछ ही लोग होते हैं जो जलसा सुनने के लिए आते हैं। माशाल्लाह। तो जो जलसा देखने आए थे वो देख लिए पंडाल कैसे बना है, स्टेज कितना खूबसूरत है, औलमा कैसे कैसे हैं, माइक कैसा है, देख लिए चल दिए। अब जो लोग सूंघने आए थे वो ये सूंघते हैं कि समोसे की दुकान कहाँ है, पकौड़ी कहाँ बनी है, चाय कहाँ बनी है, वो सूंघ लिए चल दिए। अब जो लोग सुनने के लिए आए थे वही ओरिजिनल लोग अब बैठे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग खेती करते हो ना? अरे बोलो ना। अच्छा जब धान पक जाता है तब क्या करते हो? काटते हैं, और काटने के बाद पीटते हैं, और पीटने के बाद डायरेक्ट कूट देते हैं। हाँ मैं भी किसान का बेटा हूं, इसके बीच बहुत प्रक्रिया है। क्या बात है। पीटने के बाद हवा देते हो कि नहीं देते हो? अरे बोलो ना। तो थोड़ी सी हवा चलती है और जो उड़ जाता है उसे आप अपनी जुबान में क्या बोलते हो? अब थोड़ी सी हवा चली और जो लोग उड़ गए, मैं नहीं कहूंगा वो कौन थे, क्या बात है भाई, आप ही फैसला करना वो कौन थे। क्या बात। अब जितने बचे हैं ये सब ओरिजिनल लोग हैं। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। अगर ओरिजिनल हो तो जरा एक बार झूम के बोल दो या हुसैन। या हुसैन। ऐसे नहीं, जोर से, ऐ जोर से, जोर से, जोर से, इश्क में, इश्क में, मोहब्बत से, मोहब्बत से, ताकत के लिए, हिम्मत के लिए, हौसले के लिए, अज़्मत के लिए, जीत के लिए, फतह के लिए पूरा मजमा बोल दे या हुसैन। हाय हाय क्या दीवानगी है भाई, वाह वाह वाह। अब हुसैनी रंग चढ़ गया है इस पर। हाय हाय। और जब हुसैनी रंग चढ़ता है तो मैं कभी भी तादाद नहीं देखता। हज़रत अच्छा थोड़ी देर के लिए ये माला का चक्कर आप लोग बंद कर दीजिए। बच्चे की जान लीजिएगा क्या? बहुत हो गया, अभी तो रात भर आपको चढ़ाना है। और अब हमारे पास फूल, चादर, गागर, लंगर के अलावा बचाई क्या? क्या बात है भाई, वाह वाह। तो क्या इरादा है, थोड़ी देर तकरीर सुनेंगे या तकरीर खाएंगे? नहीं, 1:30-2 बजे के बाद तकरीर सुनते नहीं लोग, तकरीर खाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आप बिहार में हो, वरना बंगाल में लोग पीते कम है, खाते सब है। जौल वो भी खाएगा, चाय वो भी खाएगा। हद तो तब होती है जब लोग कहते कि हम बीड़ी भी खाएगा। तो बोलो क्या इरादा है, सुनेंगे कि खाएंगे? ये तो अल्लाह का करम है। अल्लामा अबुल कलाम और अल्लामा इलियास
उस्ताद किबला की मोहब्बत के रात के 2 बजे से पहले पहले आज मुझको कुर्सी मिल गई है, वरना बड़े बड़े जलसे और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में लोग मुझको 2:30-3 बजे के बाद ताजिया बनाकर लाते हैं। अभी हुआ था मेरे साथ नागपुर में एक हादसा, ठीक 2:30 बजे लोग मुझको स्टेज पे लाए। क्या देखता हूं सामने एक चचा कुर्सी पे बैठे पूरा मुंह फाड़ के सो रहे। मैंने पहले उसे जगाया और जगा के कहा, चचा मुझको आपके सोने से तकलीफ नहीं है, या आपके सोने की स्टाइल से मुझको तकलीफ है, या आप मुंह फाड़ के क्यों सो रहे हो? उन्होंने कहा, मौलाना रात के 9 बजे जलसा शुरू हुआ है, इस वक्त रात के 2:30 बज चुके, इधर जनो शोरा आते रहे, कलाम सुनाते रहे, खतीब आते रहे, तकरीर सुनाते रहे, बीच बीच में कई नकीब आते रहे, वो मौके का फायदा उठाते रहे। गोया रात के 9 बजे से लेकर 2:30 बजे रात तक अपने इन दोनों कानों से सुनते रहा। पूरी रात सुनते सुनते ये दोनों कान भर चुके हैं, इसलिए अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। तब रात के इस वक्त मर्जी आपकी, आप चाहे डायरेक्ट लो चाहे इनडायरेक्ट लो, लेना तो आप ही को है। और मैं तो इतना जानता हूं, डायरेक्ट तो वो लोग लेते हैं जो डायरेक्ट वाले होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं, हम लोग तो इनडायरेक्ट वाले। जरा जोर से बोल दो। और एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, वैसे मैं किसी को जलील करने का कायल नहीं हूं, और उसको क्या जलील करोगे जो खुद ही जलील हो। अरे ये तो उसी रोज हो गए थे जब अल्लाह के महबूब ने एक का नाम पकड़ के मस्जिद नबवी से निकालना शुरू किया था। फला इब्न फला निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर। तो एक ने कहा, मैं जरा यही छुपा के बैठ जाऊं, ये देख थोड़ी ही पाएंगे, अमावत तेरा कोई और होगा जो नहीं देखता होगा। मेरा देखने वाला तो ऐसा है कि किस उम्मत का लब हिला, किसका नहीं हिला, ये भी देख लिया करता है। मेरा रसूल मोहताज नहीं है, हम देखें या ना देखें, मदीने से सरकार हमें देख रहे हैं। इसीलिए तो सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाते कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे लोग अपनी हथेली पे राई के दाने को देखते हैं। अब अंदाजा करो, जब बगदाद के गौस का ये आलम है तो मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। इसलिए कि रात के इस वक्त में उसी रसूल को गवाह बना लो, उसी दूर नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो, जिनके लिए खुद बरेली के ताजदार ने कहा हो कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और जब लाखों सलाम से रजा का दिल ना भरा, तभी वो बोल पड़े, काबे के बदरुद तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दोहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला भला, तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुझसे निगाहो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम फैज़ाने वारिस हजरत अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती। अच्छा, यहाँ लोग खतीबों को भी इनाम देते हैं, ये तो ताज्जुब है, वरना आजकल लोग खतीबों को इनाम देना पाप समझते हैं।
लेकिन याद रखना जो पढ़े लिखे लोग, आई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये बचा था बेटा, आखिरी को बचा खुचा ही मिलता है। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। तो मैं चाहता हूं रात की इस वक्त में उसी दूर नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो और एक बार पूरा मजमा नबी के इश्क में अपने दोनों हाथों को लहरा के मेरे साथ मदीने वाले मुस्तफा को पुकार लो और जोर से बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। याद रखना ये सिर्फ नारा नहीं है, ये तेरे जुनून इश्क को देखकर आज पूरी दुनिया खौफजदा है। हजरत तेरे जुनून इश्क को देखकर जमाना खौफजदा है। और जब वो लोग गलियों से गुजरते हैं तो तेरे ये हुजूम इश्क देखकर आपस में बातें करते कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं। न सर्दी देखते न गर्मी, न धूप देखते न बरसात, इस कड़ाके के सर्द में दुनिया चैन की नींद अपने अपने बिस्तरों पे ले रही। ये किसके इश्क में जाग रहे, ये किनके इश्क में मस्त है, ये किनकी मोहब्बत में पागल है। तो उन्हीं में से कोई कहता ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ अपने नबी पर निछावर कर दिया। तब उन्हीं में से कोई पूछता क्या इन्होंने जिस नबी का कलमा पढ़ा क्या अपने उस नबी को देखा भी? जवाब मिलता नहीं। न इसने अपने नबी को देखा, न नबी के जलवे को देखा, न नबी के तलवे को देखा। तब वो कहने पे मजबूर हो जाते, अरे जब 1450 साल बाद बिन देखे इनका इश्क का आलम ये है, तो 1450 साल पहले उनका इश्क का आलम क्या होगा जिसने अपनी आंखों से मुस्तफा को देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस दारुल उलूम फैज़ाने वारिस हजरत अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती। एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। आज आशिक तो बहुत मिलते, आशिक बहुत मिलते, मयारे इश्क नहीं मिलता। आशिकों की कमी नहीं रुस्तम भाई, इस खिड़की से उस खिड़की का आशिक, इस दरवाजे से उस दरवाजे का आशिक, इस गली से उस गली का आशिक, इस नुक्कड़ से उस नुक्कड़ का आशिक। और मेरे इश्क इतना घटिया है कि रंग देखे तब इश्क हो, रूप देखे तब इश्क हो, लब देखे तब इश्क हो, आंखें देखे तब इश्क हो, पेशानी देखे तब इश्क हो, तिजोरी देखे तब इश्क हो, हवेली देखे तब इश्क हो। जब जब किसी ने किसी को देखा है तब इश्क किया है, जब जब किसी ने किसी को देखा है तब प्यार किया है। लैला ने मजनू को देखा तब इश्क किया, मजनू ने लैला को देखा तब इश्क किया, शीरी ने फरहाद को देखा तब इश्क किया, फरहाद ने शीरी को देखा तब इश्क किया। जब जब किसी ने किसी को देखा है तब इश्क किया है। लेकिन अगर आशिक देखना हो तो नबी कौनैन की चौखट पर, आशिक देखना हो तो नबी कौनैन के दर पर। महबूब है मदीने में, आशिक है बरेली में।
वाह 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 वाह, माशाअल्लाह बोल, माशाअल्लाह, जोर से बोल, जोर से बोल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आशिक महबूब मदीने में, हाय हाय, आशिक बरेली में, न महबूब का तलवा देखा, न महबूब का जलवा देखा, न महबूब के जिस्म अतगर देखा, न महबूब को रूबे अनवर देखा। इश्क का आलम ये करूं तेरे नाम पे जा फिदा, नहीं एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती। हाय हाय हाय, क्या इरादा है, थोड़ी देर सुन लेंगे कि सलाम पढ़ लिया जाए, इसलिए कि मेरा टाइम खत्म हो चुका है। सुनेंगे, सुनेंगे तो जरा दोनों हाथों को एक बार उठा के या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी इस इश्क को सलामत रखे। लुधियाना वाला मिस कॉल है, जी, लुधियाना वाला मिस कॉल है। हालांकि अब मिस कॉल का जमाना खत्म हो चुका है, उसके बाद भी लोग मिस कॉल ही से काम चला रहे हैं। जरा सा दिल लगाकर पूरा मजमा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आपके इस इश्क को सलामत रखे। अच्छा, आप सब लोग ये बिहार है ना, बंगाल का बॉर्डर तो करीब नहीं है ना यहाँ से? एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अभी इलाहाबाद में महाकुंभ है ना, कभी उधर का सफर करना हुआ कि नहीं? अभी आप अभी ट्रेनों का हश्र देख लीजिए, और अगर पूछना हो तो पूछ लीजिए, अभी आज ही सफर करके आए रुस्तम भाई। वो लोग कुछ नहीं देखते, कौन सा जनरल है, कौन सा एसी है, कौन सा स्लीपर है, जिसको जहां जगह मिल जाए घुस जाते। अभी हजरत कुछ ही दिन पहले वापसी थी हमारी कानपुर से, पूर्वा एक्सप्रेस इलाहाबाद वो पहुंचती है सुबह 4 बजे। जैसे ही इलाहाबाद ट्रेन घुसी, मत पूछिए हश्र। सेकेंड एसी में टिकट था, सोया हुआ था, एक साथ कई पंडित जी घुसे, और जिस बर्थ में मैं लेटा था बैठ गए 2-4, एक तो सर के पास ही बैठ गए। तो अखलाक का तकाजा भी यही था कि मैं भी बैठ गया, इसलिए कि मेरे पैगंबर ने नफरत का जवाब नफरत से नहीं, हाय हाय हाय, मेरे पैगंबर ने नफरत का जवाब तो मोहब्बत से देना सिखाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। मैं बैठ गया, हमने कहा पंडित जी बैठ जाए। सुबह सवेरे का वक्त था, गंगा जमुना पार कर रहे थे, बातों बातों में कुछ बातें होने लगी। एक पंडित जी ने मुझसे कहा, मौलाना साहब एक बात बताइए। मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा, आप लोग सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते एक ही नबी का जिक्र करते हो, तबीयत नहीं उगताती है? थोड़ी देर के लिए तो मैं भी चुप, लेकिन जिसके गले में ताजु शरिया का पट्टा हो, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, वो न किसी मैदान में हारा है, न कहीं पे हार सकता है। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, पंडित जी आपके सर के बाल और चेहरे की दाढ़ी दोनों सफेद हो चुकी है, सही बताइए आपकी उम्र क्या है? उन्होंने कहा 65 साल। मैंने कहा पंडित जी 65 साल से आप पीते क्या हैं? बोले पानी। मैंने कहा कमाल है पंडित जी, 65 साल से एक ही नल का पानी पी रहे, तबीयत नहीं उगताती। क्या जवाब है भाई, वाह वाह वाह, क्या जवाब है। मैंने कहा अच्छा खाते क्या हैं? बोले रोटी। मैंने कहा कमाल है पंडित जी, 65 साल से एक ही गेहूं की रोटी खा रहे हैं, तबीयत नहीं उगताती।
एक हफ्ता तो प्लास्टिक की रोटी खा लो। बोल पड़े पंडित जी, मौलाना, अगर हम पानी छोड़ दें, अगर हम रोटी छोड़ दें, तो याद रखना मुझको दुनिया छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि पानी और रोटी मेरी जिंदगी की बुनियाद है। मैंने कहा पानी और रोटी तेरी जिंदगी की बुनियाद है, और नबी का जिक्र मेरे ईमान की बुनियाद है, मेरी मग़फ़िरत की बुनियाद है, मेरी निजात की बुनियाद है, मेरी बख्शिश की बुनियाद है। तू अपनी सेहत की बुनियाद नहीं छोड़ सकता, हम अपने ईमान की बुनियाद कैसे छोड़ दें? अपनी मग़फ़िरत की बुनियाद कैसे छोड़ दें? अपनी निजात की बुनियाद कैसे छोड़ दें? तुझको तेरी बुनियाद मुबारक हो, मुझको मेरी बुनियाद मुबारक हो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरत, हजरत अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत नाजुक हैं, इसलिए मैं आपसे कहूंगा अल्लाह अगर तौफीक दे तो हमेशा इन मदरसों के वफादार रहना। बहुत नाजुक हालात से इस वक्त मुसलमान गुजर रहे हैं, बहुत नाजुक। शायद आपको पता नहीं, आपके ढेर पे खड़ा है इस वक्त मुसलमान। और मैं जहां जाता हूं अपने मंच के उलमा से, मसाजिद के इमाम से हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती करता हूं रुस्तम भाई, कि हम बहुत सुना चुकी करामतें अपने बुजुर्गों की। ये वक्त सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुनाने का वक्त नहीं है। ये वक्त सिर्फ मज़ारों के चादरों की अहमियत बताने का वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त अपने इन आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। बोल, जोर से बोल। हमारा वजूद बाकी होगा तब मज़ारों के चादरों की अजमत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो, हमारी कब्रों पे खड़ा होकर फातिया कौन पढ़ेगा? इसलिए सिर्फ चादर, गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों, होश में आओ, होश में आओ। मत चढ़ा गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, नहीं है मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज। हो सके तो मोहब्बत से 10 रुपया का फूल पेश कर दो, और उसी पैसे को बचाकर अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपनी आने वाली औलादों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, एक ऐसी दरसगाह बना दो जहां हम अपने कौम के बच्चों को बैठा कर दीन की भी तालीम दे सके, उसे दुनिया की भी तालीम दे सके। लेकिन आज मातम करने को जी चाहता है हजरत। आज हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अच्छी दरसगाह नहीं मिलती है। बड़ी खुशी हुई भी ये सुनकर के पौने 2 साल में इस इदारे ने वो तरक्की की कि बहुत कम मुद्दत में आपको ये 9 हुफ़ाज़े कराम को आपके हवाले कर दिया, और 3 कारी भी है। और एक बड़ी खुशी हुई जब एक बच्ची को रिदा पोशी से नवाजा गया। आज मेरी कौम की बेटियां इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं। वजह यही है कि उसके पास दीन की तालीम नहीं है, गैरों के साथ भाग रही है मेरी कौम की बेटियां। खुदा की कसम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे जब ऐसी खबरें पढ़ता हूं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई।
फातिमा नाम की बेटी किसी महेश के साथ ब्याह करके चली गई। उस वक्त सोचता हूं काश हमारे पास भी कोई सा प्लेटफॉर्म होता, हमारे पास भी कोई सी दरसगाह होती जहां हम अपनी कौम की बेटियों को बैठा कर ज़ैनब नाम रखने से पहले अगर हमने ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दी होती, फातिमा नाम रखने से पहले अगर हमने फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना दिए होते, खुदा की कसम ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपने ईमान का सौदा करना पसंद नहीं कर सकती थी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती। आज हमने अपनी बेटियों का नाम फातिमा तो रखा, लेकिन फातिमा की जिंदगी की हमने तारीख नहीं पढ़ाई। नाम बेटियों को ज़ैनब रखा, ज़ैनब की जिंदगी की कभी कहानी नहीं सुनाई। सुन सकते हो, सुन लो। सैयदा ज़ैनब कौन थी? एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अगर जवान बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत तवज्जो से मेरी चंद मिनट की गुफ्तगू सुन लो। एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अपनी औलादों को अच्छी तरबियत के साथ साथ अच्छी तालीम भी दो। सहन है मस्जिद नबवी का, और मस्जिद नबवी के उस सहन में बैठकर 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही। कब बोलोगे? जरा जोर से बोल दो। ओ एक आवाज में बोल। सहन है मस्जिद नबवी का। 6 साल की एक बच्ची बैठकर कुरान की तिलावत फरमा रही, और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। अल्लाहू अकबर। सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई। बोल दो जोर से। और तशरीफ लाने के बाद सर से जो थोड़ा सा दुपट्टा सर का था, सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया, और डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। बोल जोर से, बोल जोर से। उम्र कितनी है? उम्र कितनी? पूछो इन मुकद्दस उलमा से। 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है। 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत का असर देख। आज जवान बहन जींस टी शर्ट पहन के घर से निकलती है, भाई दरवाजे पे खड़ा होकर तमाशा देखते रहता, हिम्मत नहीं पूछ ले बहन तू कहां जा रही। जवान बेटी सर पे बेहयाई का लिबादा ओढ़कर घर से बाहर निकलती, बाप तमाशा बन के खड़ा होकर देखता, हिम्मत नहीं पूछ ले बेटी तू कहां जा रही। सुन, नबी की बेटी सैयदा फातिमा ने 6 साल की बेटी ज़ैनब के सर पे दुपट्टा डाल के कहा था, खबरदार बेटी, अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना तुझसे रूठ जाएंगे। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब बिलक बिलक के रोने लगी। सैयदा ज़ैनब हिचकियां ले ले के रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब, फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा, और आने के बाद बोल पड़ी, हे बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बहाती हो, इस तरह से सिसकियां ले ले के क्यों रोती हो। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी, कहीं मेरे नाना
मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं होगे। ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने अहले बैत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान, हजरत अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती। इसलिए चाहे तेरा बेटा हो चाहे तेरी बेटी हो, अच्छी तरबियत के साथ साथ अच्छी तालीम वो अपने औलादों को दो तू। आज एक किसान 6 महीने मेहनत करता है तो फसल कटकर उसके घर आ जाता है। बड़ी सी बड़ी मजबूत खेतियां साल भर के अंदर कटकर उसके घर आ जाती है। लेकिन एक हाफिज कुरान को सींचने के लिए 6 महीने नहीं, साल भर नहीं, बरसों बीत जाते हैं, तब कौम के लिए एक हाफिज कुरान तैयार किया जाता है। इसलिए जब आप हाथ उठाकर अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगो ना, तो मदरसा चलाने वाले, मदरसा पढ़ाने वाले के लिए भी आप दुआएं मांगा करो। इसलिए कि माँ बाप हमें वजूद देता है और उस्ताद इस वजूद को सवार देता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता, इस रूबे जमीन पर सबसे ज्यादा मजलूम जमात अगर कोई है तो वो मसाजिद के अइम्मा है और मदारिस का साथिज़ाए किराम है। माफ करना, मैंने मजलूम इसलिए कहा कि एक बंदा जब अपने पीर के हाथ पर हाथ देता है तो हर जुमेरात उसके दर पे हाजिरी लगाता है। लेकिन एक आलिम दीन, एक उस्ताद, एक तालिबे इल्म को 1 साल नहीं बल्कि 10 साल तक अपना खून जिगर पिलाता है, तब जाकर एक हाफिज कुरान तैयार होता है, तब जाकर एक आलिम दीन बनता है। लेकिन हमारे यहाँ हाफिजों का हाल तो ये है हजरत, रमजान में तरावी सुनाने के बाद किस दोस्त से मिलना है ये तो याद रखता, लेकिन ईद के बाद 2 मिनट के लिए अपने उस्ताद से मिलने का टाइम नहीं रहता। और अगर कोई किसी को सस्ती शोहरत मिल जाए, आसमान की बुलंदी पे अगर वो प्रवास करने लगे तो अपने उस्ताद को अपने कद के बराबर भी नहीं समझता। हालांकि उसको मालूम होना चाहिए कि आज जो मैं आसमान की बुलंदी पर सफर कर रहा हूँ ये भी इसी उस्ताद का सदका है, ये भी इसी आलिम दीन का सदका है। इसलिए अगर अल्लाह तुझे तौफीक दे तो हमेशा इन मदरसों के वफादार रखना। ये कुरान पढ़ाने वाले उस्ताद को इनके माँ बाप सोचते हैं कि 500 रुपया दे दिया, एक जोड़ा कपड़ा दे दिया, हमने इनके उस्ताद के हक अदा कर दिए। अगर इन हाफिज कुरान के वालिदैन आए हो, अगर इनके रिश्तेदार आए हो, तो आज मेरी एक बात को गांठ बांध कर जाओ, खुदा की कसम, अगर तूने अपने जिस्म के चमड़ी को उतार कर तपते हुए धूप में सुखा कर उसकी जूती बनाकर अगर तूने कुरान पढ़ाने वाले को पहनाया ना, फिर भी तुम इसका हक अदा नहीं कर सकते हो। इसलिए कि दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, कुरान में जो 30 पारे महफूज इनके सीने में है, इन हाफिजों का सीना एक तरफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या पैगाम है। मैं आपसे कहूंगा, आज कुछ लोग अपनी गुर्बत का रोना रोते, हजरत बहुत कमाता हूं बरकत नहीं होती है। अगर तेरे घर में बरकत नहीं होती तो पीर साहब से 5 किलो का तावीज मत लेना, आ जाना मदरसा फैजाने वारी से पाक और मौलाना इलियास से कहना हुजूर का एक हमें मेहमान दे दो। एक हाफिज कुरान को अपने घर लेकर चले जाना। आज लोग डिस्पोजल इस्तेमाल करते, आज लोग पत्ते वाली प्लेट इस्तेमाल करते, खाओ फेंक दो।
कहीं इसकी बीमारी उसको न लग जाए। जब तुम रसूलुल्लाह के मेहमान को अपने घर लेकर जाओ तो डिस्पोजल का इस्तेमाल मत करना, पत्ते वाली प्लेट का इस्तेमाल मत करना, बल्कि उस प्लेट को निकालना जिसको तूने अपने अलमारी में जीनत बनाने के लिए रखे हुआ है। उस गिलास को निकालना जिस गिलास को तूने अपने अलमारी में जीनत बनाने के लिए रखा है। दस्तरखान लगाना, खाना रख देना, हाफिज कुरान से कहना कि आज चम्मच से खाने की जरूरत नहीं है, आज अपनी उंगलियां लगा दे मेरे खाने में। खुदा की इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, अगर मेहमान रसूल ने तेरे खाने में अपनी उंगलियां रख दी, वो उंगलियां उठने से पहले अल्लाह तेरे घर में रहमत और नूर का बारिश का नुज़ूल फरमा देगा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती। और मैं तो कहता हूँ मदरसे वालों से भी, आप हजरत बंद कीजिए इन बच्चों को यतीम गरीब फकीर लिखना बंद कीजिए। अरे वो लावारिस हो ही नहीं सकता जिसका वारिस मदीने वाला भी हो, मक्के वाला भी हो। बोल दो जोर से। अरे इसकी अजमत और शान तो ये है कि जब ये कुरान के पारे को अपने सीने में लगाकर अपने घर से बाहर निकलता मदरसे के लिए, तो इनका कदम बाद में जमीन पे पड़ता है, फरिश्ते पहले पर बिछा दिया करते। बोल दो जोर से। और अगर ये गुजर जाए कब्रिस्तान में, सिर्फ गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, सिर्फ गुजर जाए, तो 40 दिन तक अल्लाह उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लिया करता है। मुकद्दर के सिकंदर होते पहली वालों, आपके महल्ले में ये हाफिज कुरान रहते भी हैं, पलते भी हैं, पढ़ते भी। इनके कदम तेरे घर में पड़ गया तो फिर बरकत का नुज़ूल होगा। सिर्फ 2 साल के अंदर इस इदारे ने इतनी तरक्की की। आपने ज़कात फितरात की रकम दी, बदले में इन्होंने आपको हाफिज कुरान दे दिया। मैं सिर्फ इन बच्चों का सदका उतारने के लिए, इन बच्चों का सदका उतारने के लिए इस पूरे मजमे में कोई एक ऐसा माँ का जिगर का टुकड़ा हो जो सिर्फ एक हाफिज कुरान का सदका उतार दे। 2100 रुपया, 2100 रुपया है कोई इस पूरे मजमा में? अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर सिर्फ एक, सुभान अल्लाह। हजरत नाम देख लीजिए, आप थोड़ा सा कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिख लीजिए शमशाद अली। 2100 रुपये मेरे शमशाद भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। वालदा है ना, अल्लाह उन्हें शिफाई कामिल और शिफाई आजिल अता फरमाए। जोर से बोल दो आमीन। अल्लाह उम्र में बेपनाह बरकत नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान मोहम्मद नसीम सीतामढ़ी से जाकर, अरे सुभान अल्लाह, मुकद्दर के सिकंदर हो साहबा, आज आपने सर पे इमामा और ताज बांधा है, कल मुस्तफा कयामत के मैदान में सर पे ताज बांधेंगे। सुभान। इसकी न दे दीजिए 2100 रुपया, 2 आदमी हो गए। और कोई है? आई माशाअल्लाह, 2 हाथ उठे हैं जी, आपका भी उठ सकता है, आधा उठा क्यों छोड़ दिए? क्या नाम है आपका? बाद में इधर दो सुभान अल्लाह तबारक ताला ऐसे को सलामत रखे। क्या नाम आपका? माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान नारे रिसालत, दारुल उलूम फैजाने वारिस। सुभान अल्लाह। आपका क्या नाम है? आपका बेटा हाफिज बना है? भतीजा है? अल्लाह सलामत रखे। पूरे खानदान को लेकर जाएंगे माशाअल्लाह। घबराइए मत, महशर की भीड़ में फंसोगे तो यही काम आएंगे। अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। एक नौजवान और माशाअल्लाह मोहम्मद फैजान साहब,
मोहम्मद फैजान भाई, खुशी होती। आइए फैजान भाई, आपका भाई हाफिज बना, अल्लाह सलामत रखे। कारी बने हैं और क्या है, हाफिज बने, कारी बने, हाफिज बन गए हाफिज हजरत जी, वो है, अल्लाह सलामत रखे। आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, तितहली वाले आप लोग क्या समझ रहे हैं? 2100 रुपया फैजान भाई, फैजान 2100 रुपया फैजान भाई की तरफ से। तो क्या सिर्फ जिनके भाई बेटे भतीजे हाफिज बने वही देंगे? आप लोग नहीं दे सकते हो? सिर्फ 2100 रुपया बड़ा सस्ता सौदा मैंने किया है। इन हाफिजों कुरान का सदका उतार लो और उस मदरसे को ज्यादा तरजीह दो आप। सुभान अल्लाह। भाई आ गया, आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से सरकार सुरकाही का फैजान लेकर आप आए, अल्लाह सलामत रखे। आ जाइए, लीजिए हजरत, सुभान अल्लाह। एक भाई और आ रहे हैं, अल्लाह आपके इस देने को भी कबूल करे। मुजफ्फरपुर, मरमन मुजफ्फरपुर। आपका क्या नाम है? शमीम खान साहब, आपके बेटा हाफिज बना, सुभान अल्लाह। मुकद्दर पे सिकंदर, मुकद्दर के सिकंदर हैं। 100 रुपये वापस कीजिए, 2100 रुपये हमने कहा, 100 रुपये। सुभान, आपका फेल हो जा रहा बार बार, क्यों फेल हो रहा है? इसीलिए फेल हो रहा है क्या आपका? स्कैनर का फोटो ले लीजिए, बाद में भेज दीजिए, देख लीजिए, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम की बुनियाद पर कभी कभी नहीं होता है। हो गया, बाद में कर दीजिएगा। 2100 रुपया। और कोई है? सिर्फ 2100 रुपये। जो लेकर नहीं आए वो लिखवा दीजिए। तितली या इधर इलाके के कुर्बो जवार के कोई हैं, 2100 रुपया कर, बहुत बड़ी रकम नहीं मांगी है। एक और कोई आदमी है? हजरत ये लाइव बंद कर दीजिए, ये लाइव अभी अब बंद कर दीजिए। ये देखिए, एक चचा, सुभान अल्लाह, इनके एक एक कदम के सदके में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह, इस उम्र में भी माँ से कितनी मोहब्बत है, क्या प्यार है माँ से। सुभान अल्लाह, क्या माँ से मोहब्बत है। माँ के नाम का हमने हवाला दिया। चचा खड़े हो गए, आपका नाती है, आप भी जन्नत में जाइए। हालांकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। तो चचा गरम हो जाएंगे मुझ पर के काहिल दे दिया पैसे, वो हम जाएंगे नहीं। लेकिन घबराइए नहीं, अब बूढ़ा होकर नहीं जाइएगा, 18 साल जवान होकर जन्नत में जाइएगा। सुभान सुभान अल्लाह। तो एक आदमी और कोई है जो अल्लाह ताला सेहत के साथ बरकत अता फरमाए। मेरे पास वक्त नहीं है, एक आदमी और कोई चाहिए, वो 2100 रुपया है। कोई पूरे मजमे में अगर लेकर नहीं आई तो लिखा लीजिए। है कोई एक आदमी और 2100? एक आदमी माँ के नाम पर, माँ के नाम पर हमने आपको आवाज दिया है, माँ के नाम पर, उस माँ के नाम पर जिसने 9 माह तुझको अपने कोख में रखा, उस माँ के नाम पर जिसने अपने जिगर के लहू को तुझे दूध बना बना कर पिलाई, उस माँ के नाम पर जो रातों रात तेरी पेशाब की हुई जगह में सोई, तुझको अपने सूखे आंचल में सुलाई, उस माँ के नाम पर अगर सब लुटा दो फिर भी कम है। भले ही माँ की आंचल गंदे ही क्यों नहीं, लेकिन रब ने इतनी बरकत रखी है उस आंचल में। जब माँ अपने औलाद के लिए आंचल उठाती है तो जुबान से कम बोलती है, आंखों से ज्यादा बोलती है। और जब माँ की आंखें बरसने लगती है तो रब की रहमत भी झूमने लगती है। इसलिए नौजवानों, अगर किसी मैदान में तुम नाकाम हो रहे हो तो अपने माँ के आंचल को थाम लो। अगर तेरी माँ ने तेरे लिए आंचल उठा दिया, खुदा की कसम वो आंचल बाद में नीचे आते हैं, अल्लाह उसकी दुआ को पहले कबूल कर लिया करता है। रेहान साहब क्या बोले?
पूड़ियाँ पूरी, अच्छा यही की पूड़ियाँ पूरी, उन्होंने 21 रुपये देने का ऐलान किया। अब घबराइए नहीं, बात दूसरा मोबाइल है, अच्छा 21 रुपया। अब मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, सरकार गौसे आजम के नाम पर 1100 रुपया है। कोई एक बंदा सरकार गौस का सदका लेकर 1100 रुपया है इस पूरे मजमे में? मदद करो इनकी, इस इदारे में ताउन करो आप। शायद आपको पता नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें सुभान अल्लाह। मौलाना फिरोज साहब, अच्छा दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी के लोग सिर्फ दे रहे हैं, तितहली वाले और बढ़ैया के लोग हैं कि नहीं? आप क्या समझते हैं आप लोग? आपके गांव मदरसा है तो कम नहीं देंगे आप लोग? बाबू क्या खबर लाई? कितना बता? 21। दादा दादी के नाम पर बेटा, क्या नाम आपका? शाहिद रजा। अब्दुल मन्नान साहब के लड़के, उन्होंने अपने माँ बाप के नाम पर 2100 रुपया दिया। रहने वाले चलिए, एक आदमी ने फर्ज किफाया के तौर पर दे दिया। अरे ये लोग सोचते हैं कि भाई एक आदमी दे दो तो सब बड़ी जिम्मा हो जाएंगे, तो और कोई दूसरा है जो अब्दुल मन्नान भाई के कांधे से कांधे मिलाकर खड़ा हो जाए? एक आदमी और चाहिए मुझको, तितहली का है कोई? एक आदमी 2100 रुपया का ऐलान करा दे। अगर 21 नहीं तो मैंने 1100 रुपए की भी छूट दे रखी है। 1100 रुपये है कोई? सिर्फ 1100, एक आदमी सरकार गौसे आजम का सदका लेकर है कोई 1100 रुपया वाला? एक इस पूरे मजमे में अपने माँ के नाम पर है। माशाअल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह, ऐ माशाअल्लाह। आप शहाबुद्दीन साहब के वालिद साहब, आप वालिद साहब में कि वो वालिद साहब? आप सुभान, ये लीजिए, आप शहाबुद्दीन साहब के वालिद साहब ने, इस मदरसे की जो मुदर्रिस है उनके वालिद साहब ने 1100 रुपये ताउन किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अब मैं इख्तियार दे देता हूँ आपको, अब इख्तियार दे देता हूँ मैं आपको, इस मदरसे के लिए पूरी दुनिया की गंदी निगाहें हमारी इबादत गाहों पर, हमारे मदारिस पर बुलडोज करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं ये लोग, लेकिन उन बता दो कि तुम हमारे मदरसे को तोड़ सकते हो, मोहम्मद अरबी के गुलामों के हौसले को नहीं तोड़ सकते हो। हमारा हौसला कल भी जवान था, आज भी जवान है। जब तक जिंदगी में रूह बाकी रहेगी तब तक हमारा हौसला जवान रहेगा। मैं अब आपको इख्तियार देता हूं, हजरत रुस्तम भाई, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 2100 रुपये देने की सलाहियत नहीं रखते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 1100 रुपये की सलाहियत नहीं होगी। कल वो शिकायत न कर दे, मौलाना ने उन बच्चों को सदका उतारने के लिए कैद लगा दिया था, मेरे पास सिर्फ 100 रुपये थे, मैं भी देना चाहता था, लेकिन कैद वहां पर थी 1100 रुपये की, कैद वहां पर थी 2100 रुपये की। हाफिजा रुकैया खातून के वालिद साहब की तरफ से सरकार गौसे आजम का सदका लेकर 1100 रुपये इन्होंने जी जी तो सरकार गौसे आजम के नाम पर 1100 रुपये इन्होंने दिए। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। एक भाई और अब्दुल मन्नान साहब 2100 रुपये जो दिए थे। अब मैं आपको मुकम्मल इख्तियार देता हूँ। आज अगर आपकी जेब में 10 रुपया है, 10 रुपया, तो इन बच्चों का सदका उतारना। हजरत गमछा है क्या? गमछा है क्या? गमछा दे दीजिए आज और बिछा दीजिए गमछा यहाँ पर। हजरत रुस्तम भाई जरा डाल दीजिए गमछा यहाँ पर, आप ये मदनी रुमाल है, डाल दीजिए। अब बेटा बारकोड बाद में लेना, पहले पहले। अब मैं आपको इख्तियार देता हूँ, अगर आपकी जेब में 10 रुपया है तो अपनी जगह पर बैठिए मत, 1 मिनट के लिए पूरा मजमा खड़ा हो जाइए। 10 रुपया अगर आपके पास है, 20 रुपये अगर आपके पास है, 50-100 रुपये अगर आपके पास है, 1 मिनट के लिए पूरा मजमा खड़ा हो जा।
आओ इस मिंबर शरीफ के करीब, 10 रुपया डाल करके वापस आप चले जाओ। जिनके पास 10 रुपए हो वो 10 रुपए लेकर उठे। एक बाबू ने 100 रुपए दिए, एक भाई ने 50 रुपए दिए, एक भाई ने 100 रुपए दिए, एक चचा 100 रुपए दिए। फैजान भाई मेरे फिर से 100 रुपए देकर जा रहे। मेरे एक भाई ने 100 रुपए से इस मदरसे को नवाजा है। मेरे मालिक तो आज दौलत मत देख, देने वाले का दिल देख ले। किसी ने 2100 रुपए दिए, किसी ने 1100 रुपए दिए, कोई 10 लेकर आ रहे, कोई 50 लेकर आ रहे, कोई 20 लेकर आ रहे। ये माँ के बेटों की बारात चली है, ये माँ के बेटों के शहजादे चले हैं, ये माँ के बेटों के लाडले चले हैं, ये माँ के बेटों के बारात निकली है। ये नबी के दीन के लिए, मुस्तफा की शरीयत के लिए, नबी के घर के लिए, मुस्तफा के मेहमानों के लिए। मेरे मालिक किसी ने 100 दिया वो भी देखता, किसी ने 50 दिया तू वो भी देख रहा, किसी ने 200 दिया तू वो भी देख रहा। ए परवरदिगार आज दौलत मत देख, देने वाले का दिल देख ले। ये तेरे रसूल के मेहमानों के लिए दे रहे, तेरे रसूल के मेहमानों के लिए दे रहे। ए परवरदिगार ये जितने लोग दे रहे हैं, जिनके नाम पर दे रहे हैं, जिस नीयत के साथ दे रहे हैं, तू सबकी नीयत को भी कबूल फरमा। जो अपने मरहुमीन के नाम पे दे रहे, उन मरहुमीन की भी परवरदिगारत मगफिरत फरमा। इनके घरों में खैर बरकत की बारिशें बरसा दे, हर परेशानी से इन सबों को निजात दे दे। ए परवरदिगार नबी के दीन के लिए, कुरान की अजमत के लिए, मुस्तफा की शरीयत के लिए, नबी के दीन के लिए ये निकले हैं माँ के बेटे। और जब ये माँ के बेटे 150 लेकर निकलते हैं, ये अपनी माँ के नाम पर जब 200, 500, 1000 लेकर निकलते हैं, माँ अगर इनकी गुजर गई है तो कब्र में भी उनकी रूहें मुस्कुराती होगी। माँ अगर जिंदा होगी तो घर में भी मुस्कुरा कर अपने बेटे को देख लिया। खुदा की कसम अगर माँ ने मुस्कुरा कर तुझे देख लिया, जमीन के ऊपर रहोगे तब भी तुम कामयाब रहोगे, कब्र के मंजिल में जाओगे तब भी तुम कामयाब रहोगे। इसलिए जिनके पास जो हो आप जल्दी से ताउन कर दें। अल्लाह आपके इस देने को कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक ताला आपके इस देने को कबूल फरमाए। वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया और अब हमें निकलने का टाइम भी हो चुका है।